हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं भारत में डेयरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन इकॉनमी को बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है आपका टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत में डेयरी इंडस्ट्री है, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हिस्सा है। तो आज हम बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। भारत में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है और किस तरह का इसका इंडियन इकॉनमी में रोल है। चलिए शुरू करते हैं डेयरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। चलिए जानते हैं डेयरी इंडस्ट्री भारत में न्यूज़ में क्यों है। भारत में बहुत सारी कोऑपरेटिव फेडरेशन ने मिल्क के रेट को बढ़ा दिया है और इसका कारण है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज यानी कि कमी हो गई है फैट्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बटर और घी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज देखी जा रही है मिल्क की। जैसे कि आपको पता है, बटर और घी की प्रोडक्शन के लिए मिल्क चाहिए, तो भारत में मिल्क की काफ़ी शॉर्टेज देखी गई है। इसकी वजह से बटर और घी को इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। चलिए जानते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है डेयरी इंडस्ट्रीज का इंडिया में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोड्यूसर है भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन करने वाला देश है भारत। ये दुनिया की ग्लोबल प्रोडक्शन में 24% का कंट्रीब्यूशन करता है। चलिए जानते हैं भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन की जाती है। राजस्थान में दूध की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन करता है 15.05%। वहीं यूपी इस लिस्ट में सेकंड रैंक पे है, करीबन ये भी 15% का कंट्रीब्यूट करता है। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में थर्ड रैंक पे है। हर साल इंडियन डेयरी सेक्टर जो है 5 से लेकर 6% ग्रो कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। 2022 में डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी काफ़ी हाइक देखा गया। 39% का हाइक होने के कारण इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी बढ़ गया है। चलिए जानते हैं मिल्क प्रोडक्शन कितनी आंकी गई हैं कुछ प्रीवियस ईयर डाटा के अकॉर्डिंग। 2014 और 15 में इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन थी 147 मिलियन टन्स। वहीं 2020 और 21 में इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन है 209.96, यानी कि 210 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन। काफ़ी इंक्रीज आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इंडिया में 5 से लेकर 6% ग्रो किया जा रहा है मिल्क की प्रोडक्शन में एनुअली। चलिए जानते हैं क्या सिग्निफिकेंस है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का। ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से हैं वो रिच होते हैं प्रोटीन में। बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे आपको कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन। ये एक तरह से की सोर्स है कैल्शियम, विटामिन्स और प्रोटीन्स के लिए, जो भारत की पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं पाई जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाता है, यानी कि रूरल इकोनॉमी का एक तरह से बेस है डेयरी प्रोडक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी इनकम के लिए। एक तरह से आपका डेयरी इंडस्ट्री जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है किसानों के लिए और वुमेन के लिए। विमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका डेयरी सेक्टर। चलिए जानते हैं इंडिया की ऐसी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहां पे सबसे ज़्यादा दूध को एक्सपोर्ट किया जाता है। बांग्लादेश में जो भी दूध आता है भारत से आता है, यूएई में, बहरीन में, मलेशिया में, सऊदी अरेबिया, कतर में। चलिए जानते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है यूएस डॉलर में। तो 2019 और 20 में इंडिया करीबन 187 मिलियंस यूएस डॉलर की
एक्सपोर्ट करता था। वहीं 2021 और 22 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया करीबन 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। चलिए जानते हैं इंडियन डेयरी सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी गई और आगे भी आ सकती हैं। नंबर 1 है कोविड। कोविड के कारण जो डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थे वो काफ़ी चेंजेस आए हुए उनमें, और उन चेंजेस के कारण जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी आय पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कोविड के कारण वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो कैटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए। दूसरा है लंपी स्किन डिसीज़। ये इशू बहुत ही रिसेंट न्यूज़ में है। भारत में लगभग 2 लाख कैटल जो हैं वो इस बीमारी से ग्रसित है और ये डेयरी फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तीसरा है आपका फोडर इन्फ्लेशन। फोडर यानी कि चारा, चारे में भी काफ़ी महंगाई देखी गई है। जैसे कि ICAR साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई 100 रुपये मिल्क की प्रोडक्शन से इनकम जनरेट कर रहा है तो 70 रुपये उसका खर्चा आ जाता है फोडर पे ही। वहीं फोडर की इन्फ्लेशन भी देखी जा रही है 30% के हाइक के साथ। नेक्स्ट है मिल्क शॉर्टेज। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही है, लोगों की इनकम भी राइज कर रही है, शहरीकरण ज़्यादा देखा जा रहा है, लोगों की डाइट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। इस कारण मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डिमांड में हैं, बट मिल्क की शॉर्टेज देखी जा रही है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर मिल्क की प्रोडक्शन की सप्लाई चेन को बनाए रखना है तो एक हैवी अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कॉपरेटिव्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ही ऐसे 2 राज्य हैं जो कॉन्टिन्यूस सक्सेस रेट है इनका। बाकी राज्यों में किसी भी तरह का सक्सेस नहीं देखा जा रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करने के लिए। चलिए जानते हैं भारत की सरकार के एफर्ट्स जो डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कर रही है। नंबर 1 है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। ये एक तरह से क्या कर रहा है, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई और डिमांड को देख रहा है भारत की सरकार के साथ मिलके। बात करते हैं NDDB के बारे में, तो इसकी फाउंडेशन की गई थी 1965 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स जिस भी बोर्ड या बॉडी को किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया जाए, तो इसको बनाया गया है NDDB एक्ट ऑफ 1987। 1987 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। NDDB आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत आता है। इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया की टॉप पे मिल्क के प्रोडक्शन में, और ये इंडियन इकॉनमी में भी काफ़ी योगदान दे रहा है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसको चलाया गया था NDDB के द्वारा 1970 में। जैसे कि माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं डॉक्टर बर्जिस कुरियन। डॉक्टर बर्जिस कुरियन ने ही इस ऑपरेशन फ्लड का ढांचा तैयार किया था, और जिसमें टारगेट रखा गया था इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाना है, जो कि भारत ने अचीव किया है। 1998 में इंडिया ने USA को रिप्लेस करके टॉप रैंक हासिल किया है मिल्क की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि कैटल की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना है और कैटल्स की ब्रीड को भी इम्प्रूव करना है और उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है, जिसके कारण ये कैटल्स आपको बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस करके देगा और ये मिल्क आपका डेयरी सेक्टर को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो डेयरी की डेवलपमेंट के लिए है। इनका बेसिक मकसद है हाई क्वालिटी मिल्क की प्रोडक्शन करना, और बेसिकली ये क्या करेंगे, फिर इस मिल्क का यूज़ करेंगे मिल्क के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, जिससे इंडियन इकॉनमी को एक तरह से बूस्ट मिले। बहुत सारे और भी प्रोग्राम या स्कीम चलाई गई है, जैसे कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम का मेन मोटिव है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना।
डेयरी इंडस्ट्रीज भी एक तरह से रोजगार पैदा करने में हेल्प कर रही है, तो इस तरह की स्कीम चलाई गई है। इस सब प्रोग्राम को रन कर रहा है नाबार्ड। चलिए जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार ने 12 जुलाई 1982 को एक बैंक की स्थापना की। इसका मेन टारगेट है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट को ग्रो करना। इससे पहले आरबीआई क्रेडिट करती थी, यानी कि पैसा खर्च करती थी, और एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उस पैसे को यूटिलाइज करता था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। इसको रिप्लेस करके ये सारे फंक्शंस दे दिए गए, एक नई टर्म और एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम रखा नाबार्ड। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड पे पूरी तरह से हक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार फुली ओन करती है नाबार्ड को। बहुत सारी स्कीम को स्पॉन्सर करता है नाबार्ड। नाबार्ड के थ्रू ही ग्रामीण इलाकों में पैसा आता है, जिससे ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट होती है। स्कीम है इसमें जैसे कि प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल इनोवेशन फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, वुमेन के सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बैकवर्ड एरिया में और जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे रिफाइनेंस, सपोर्ट टू बैंक्स और बाकी बैंक्स को भी सपोर्ट करता है नाबार्ड। तो इस तरह से आज हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की, डेयरी सेक्टर, भारत के डेयरी सेक्टर के बारे में, किस तरह से वो आजकल न्यूज़ में है, किस तरह से भारत की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है डेयरी सेक्टर की भारत में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।